Hello. Topics is written overhead. This is the topic. We have to determine viscosity of gas, and the method first adopted for this was by Rankins. So it is called Rankins method for determination of viscosity. For that, first we will draw figure in this side or फिर calculation. Calculation is somewhat lengthier, so you need not confuse. देखिए हम बना देते हैं एक फिगर यहाँ, इस तरह से एक फिगर बना देते हैं like this फिगर है ऐसे, ठीक है। हर जगह मोटाई बराबर, ये 10 पे ही करते हैं, ठीक है, like this। और यहाँ पर ये एक स्टॉप कॉर्क लगा रहता है, यहाँ भी स्टॉप कॉर्क एक लगा रहता है like this। और यहाँ पर एक मरकरी पैलेट है इतना बड़ा, ये इस तरह से, दिस इज मरकरी पैलेट जो डार्क किया हुआ है। ये बाल से टच नहीं करता है मरकरी, इसीलिए हमने भी टच नहीं कराया है। मरकरी डज नॉट टच विथ walls of container, because cat adhesive force is larger there, इसीलिए हमने नहीं टच कराया। ये दिस इज़ मरकरी कॉलम, और ये यहाँ तक आ सकता है। ये डॉटेड हम बना देते हैं, ऐसे भी यहाँ आ सकता है like this। इस पॉइंट का नाम हम M रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम N रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम M डैश रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम N डैश रख देते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट सब है, यहाँ पर हम A रख देते हैं। ये पॉइंट ABC है, अपना ये पॉइंट है। यहाँ ये पॉइंट B है, चाहे अपना ये लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और करनी है पहले। यहाँ एक इस तरह से बहुत बारीक एक ये कैपिलरी ट्यूब है ना, ये देखिए इस तरह से बना लीजिए इसको। फिगर थोड़ा ठीक रहना चाहिए। यहाँ ये इस तरह से, ये बहुत बारीक ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। इसे पॉइंट का नाम रख देते हैं। यहाँ पर ये नाम रख दिया, मान लीजिए M है, ये N है। यहाँ पर नाम रख दिया, ये O है, ये C है, ये D है। यहाँ ये C डैश नाम रख दीजिए, यहाँ D डैश नाम रख दीजिए, D डैश है ये। और यहाँ पर कुछ अपना है, D डैश है। यहाँ पर G है, कुछ है अपना। और ये S डैश है, ये S है। ये इनलेट फॉर गैस है, इनलेट फॉर गैस। और ये आउटलेट है, अगर बाहर करना है तो ये आउटलेट है, आउटलेट फॉर गैस है। और ये Mn मरकरी कॉलम है, ये मरकरी कॉलम है, इसमें मरकरी कॉलम है। यहाँ भी ये मरकरी कॉलम है, ये मरकरी कॉलम है। अनदर पोजीशन ऑफ दैट कॉलम, अनदर पोजीशन ऑफ दैट कॉलम, पोजीशन ऑफ दैट कॉलम, ठीक है, कॉलम। और ये जो है आपका Mn, ये अंदर में ये कैपिलरी ट्यूब है, ये Mn डैश रख दीजिए इसको नाम। ये जो है यहाँ ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, ऑफ वेरी फाइन बोर, यानी बहुत पतली नली है, फाइन बोर। तो ये है। और पूरे में ये इसमें गैस है, ये गैस भरा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल गैस। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल गैस है, यहाँ गैस है इसमें भी। फिर यहाँ ये सब में यही एक्सपेरिमेंटल गैस है। एक्सपेरिमेंटल गैस माने जिस गैस का विस्कोसिटी निकालना है। ओके, आई थिंक फिगर इज़ क्लियर। और सब कुछ ठीक है। ये एक नली है इस तरह की, और इसमें ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल है। ये ट्यूब है जिसका देख रहे हैं मोटाई ज़्यादा है, और ये पतली सी एक ट्यूब है जिसकी मोटाई कम है। यहाँ ये ट्यूब नहीं है, ये इस तरह से एकदम फुल है, ये सॉलिड है बना हुआ, ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड। और इसके बीच में पतली सी नली है, पतली सी नली है ये,
लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये सब ये है। इसी तरह यहाँ भी है, सॉलिड है, ये सॉलिड है कंप्लीट, और इसके बीच में पतली सी नली है, दिस इज़ कैपिलरी ट्यूब, बीच में कैपिलरी ट्यूब। तो इसको हम लोग दो पोजीशन में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और वर्टिकल पोजीशन में, और फिर दोनों पोजीशन में रख के कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन है पूरा, हम मान लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक तो आपका ये हो गया, माने वो फिगर है। यहाँ मान लेते हैं लेट के साहब वो इस गैस का वॉल्यूम जो है, इस गैस का वॉल्यूम, पूरे गैस में वॉल्यूम है V, और यहाँ से यहाँ तक गैस का वॉल्यूम है छोटा v, और यहाँ से यहाँ तक भी गैस का वॉल्यूम है छोटा v। अब पूरे गैस का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये है बड़ा V। वॉल्यूम ऑफ गैस लेट, ये वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द एपरेटस, इनसाइड द एपरेटस, एपरेटस, ये है बड़ा V, एपरेटस ये बड़ा V। और वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस इन पोर्शन NOC, इन पोर्शन NOC, पोर्शन NOC, या ये बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस इन पोर्शन, यहाँ DOM, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ NOC, यहाँ लिखेंगे यहाँ DO, और यहाँ क्या लिखा है G लिखा है ना, ये G लिखा हुआ है, तो DGM ये बराबर है कितना, वो देखिए V माइनस V। और फिर ये भी है C डैश D डैश, ये भी वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम भी है छोटा V, D डैश से G डैश तक। तो वॉल्यूम ऑफ पोर्शन NOC ये बराबर वॉल्यूम ऑफ पोर्शन लिख देंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन, ये यहाँ से D डैश OM, D डैश OM, D डैश OM, ये बराबर है छोटा v, बात ठीक, ये बराबर है स्मॉल v, स्मॉल v। ओके, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम, और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम NOM लिखा है ना, NOC लिखा, अच्छा चलिए NOC, और यहाँ लिखा है कितना D डैश, वॉल्यूम ऑफ NOC, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन D डैश लिखा है ये D डैश, और D डैश OM नहीं है, D डैश GM है, यहाँ GM लिख लीजिए, D डैश GM, ये बराबर है V। ओके, समझिए, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम भी छोटा V, और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम भी छोटा V, और इस पूरे का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम ये बड़ा V, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द एपरेटस, पूरे का वॉल्यूम बड़ा V। अब उसके बाद प्रेशर होगा, कुछ गैस का प्रेशर होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये यहाँ रहेगा, और हर जगह प्रेशर बराबर होगा, इसलिए कि गैस फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और जब इसको खड़ा कर देंगे, माने वर्टिकल ऐसे कर देंगे तो हर जगह प्रेशर बराबर, ऐसे कर देंगे तो प्रेशर नीचे बढ़ जाएगा, ऊपर घट जाएगा, इसलिए कि ये नीचे आना चाहेगा, ये दबेगा तो गैस को दबाएगा, तो इधर प्रेशर बढ़ जाएगा और इधर प्रेशर घटा रहेगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होगा हम लोग नोट आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंट निकलेगा। पहले फर्स्ट वी हैव टू लर्न इस थ्योरी के कैसे ये काम करता है। अब जैसे इन हॉरिजॉन्टल, पहले इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे, यहाँ से गैस को इन कराएंगे, यहाँ से गैस को जब ज़्यादा होगा तो बाहर कराएंगे, यह आउटलेट फॉर गैस है और यहाँ इनलेट फॉर गैस है, बाहर कराएंगे जब ज़रूरत होगी तो ये ठीक है, फिगर ठीक है एकदम। अब उसके बाद अपने लोगों को देखना है, मान लेंगे हम लेट ये वॉल्यूम ऑफ गैस, हाँ वॉल्यूम ऑफ गैस तो माना ही है, ये बराबर छोटा भी है, तो लेट द apparatus is in horizontal position and ये डेंसिटी पर यूनिट प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी पर यूनिट प्रेशर ऑफ गैस, ये बराबर इस छोटा रो मान लीजिए, एंड प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द वॉल्यूम, बराबर P, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द apparatus
apparatus is apparatus लिखा है, apparatus is P, then clearly mass of the gas inside the apparatus, mass of the gas inside apparatus ये बराबर है apparatus, ये बराबर है कितना होगा, रो पी भी, इसलिए कि वॉल्यूम भी है apparatus का पूरे का, वॉल्यूम भी जहाँ तक खाली जगह है पूरे का वॉल्यूम भी है मरकरी को छोड़ के। और उसके बाद ये इधर आएगा तो फिर यहाँ बढ़ेगा। और अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, हमने लिखा है लेट द apparatus इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, माने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तो प्रेशर हर जगह बराबर होगा। इसका मतलब ये कितना है प्रेशर, रो पी रो भी, इकाई प्रेशर की डेंसिटी है रो, तो इतना प्रेशर से कर देंगे मल्टीप्लाई तो टोटल हो जाएगा पी गुने रो डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर मास है, इसीलिए लिखा हमने मास ऑफ द गैस इनसाइड द apparatus बराबर पी रो भी। नाउ यू सी के साहब इफ़ इट इज़ मेड वर्टिकल, अब इसको वर्टिकल बनाएंगे तो नेचुरली ये मरकरी जो है ये गैस को नीचे दबाएगा। दबाने का मतलब ये है कि यहाँ प्रेशर बढ़ जाए, ये घट जाएगा ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद तब क्या होगा देखेंगे। व्हेन द apparatus is made vertical, when the apparatus is made vertical, the mercury column starts coming down, नहीं जी, the mercury column starts coming down, ये नीचे आना शुरू करता है, coming down, it is allowed up to the position C dash D dash। मरकरी कॉलम कौन है, मरकरी कॉलम है सी डी, है ना, मरकरी कॉलम सी डी स्टार्ट्स यही सी डी है। इट इज़ कमिंग डाउन, इट इज़ अलाउड, याद रखिए इट इज़ अलाउड, देन मरकरी कॉलम स्टार्ट्स कमिंग डाउन, इट इज़ अलाउड टिल द मरकरी कॉलम रीचेज C dash D dash, till the mercury column reaches C dash D dash। ओके, हम लोगों को इतने करना है और इसी के में नोट करना है टाइम टेकन बाय द मरकरी कॉलम फ्रॉम पोजीशन C D to C dash D dash बराबर छोटा t इज़ नोटेड बाय स्टॉप वॉच, टाइम टेकन ये सब लिख देते हैं हम t in coming down the mercury column, in coming down the mercury column from कहाँ से कहाँ तक, mercury column from position CD to C dash D dash is noted by stop watch से होता है, जब चाहें घड़ी को ऑन कर दें ऑफ कर दें उसको स्टॉप वॉच करते हैं, इसे नोट करते हैं। एंड देन कैलकुलेशन इज़ डन एज फॉलोज, एंड नाउ कैलकुलेशन इज़ डन एज फॉलोज, नीचे की तरह एज फॉलोज, ठीक है। ये मास मरकरी का मास कुछ मान लेंगे, अब तक तो नहीं माना है, मान लेंगे लेटिंग मास ऑफ मरकरी कॉलम है m, लेटिंग ये मान लेते हैं हम लोग मास ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी का मास ऑफ मरकरी जो है कॉलम के मास ऑफ मरकरी ये बराबर है m, है ना, और साथ साथ मरकरी कॉलम का मास m है। टाइम टेकन बाय द कॉलम टू कम फ्रॉम सी डी टू सी डैश डी डैश, ये सब मान ही लेते हैं। टाइम टेकन बाय कॉलम बाय मरकरी लिखिए, बाय मरकरी टू कम फ्रॉम कहाँ से कहाँ, टू शिफ्ट फ्रॉम या टू फॉल फ्रॉम लिखिए, सबसे अच्छा नीचे गिरना है, वर्टिकल है, टू फॉल फ्रॉम सी डी टू सी डैश टी डैश, ये बराबर टी मान लेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर स्मॉल जी मान लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ड्यू टू ग्रेविटी बराबर स्मॉल जी लोग जानता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि साहब वो कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब ऊपर का हम यहाँ ऊपर मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर हम वहाँ उसी तरफ लिखेंगे। ओके, नोट कर लीजिए अपना, ठीक है। हमने रो माना है डेंसिटी पर यूनिट प्रेशर ऑफ द गैस, यहाँ माना हुआ है। देखिए वैन यहाँ तक हम मानेंगे। अब कैलकुलेशन इज़ डन एज फॉलोज हमने लिखा है। तो फॉल फ्रॉम मरकरी फ्रॉम इतना इतना छोटा डी, ठीक है, ओके, सब ठीक है। अब यहाँ पर वैन मरकरी इज़ एट सी डी, वैन मरकरी इज़ एट सी डी इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम सी डी या इज़ just to shift, is just to fall from position CD, CD. Conservation of mass implies conservation जितना मास है उतने रहेगा। conservation of mass of the gas implies ये पहले क्या था, पहले में प्रेशर था, हॉरिजॉन्टल था, ये प्रेशर था P सब में, ये प्रेशर था P, डेंसिटी था पर यूनिट प्रेशर रो। अब पूरे का वॉल्यूम आपने माना है P रो V, ये बराबर होगा। अब यहाँ पर का वॉल्यूम और प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर हम P1 मानते हैं, यहाँ पर का प्रेशर P1 मानते हैं, ये बराबर P1, ये प्रेशर एट पॉइंट C है ना, P1 और ये रो और ये V प्लस यहाँ पर का प्रेशर होगा ये P1 डैश, इसको मानिए नीचे का प्रेशर, और P1 डैश बराबर होगा P1 प्लस mg बाई S। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना माना है, S माना है शायद। तो ये होगा P1 प्लस mg बाई S, P1 प्लस mg बाई S ये होगा। और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया V माइनस V, ये दिस, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास एम्प्लॉयज़। छोटा V इज़ वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का, एंड P1 यहाँ से यहाँ तक ऊपर का प्रेशर, और यहाँ नीचे का प्रेशर ये P1 भी होगा प्लस इसका भार mg है, और S क्रॉस सेक्शनल एरिया है, भार में क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया, वो भी प्रेशर हो गया। और इसका यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम जो है, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम m तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम है छोटा V, और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम हो गया बड़का V माइनस छोटा V, ठीक है। अब देखिए रो हर जगह है। अच्छा P1 रो P1 V कर दिया, यहाँ भी रो दोनों तरफ कट जाएगा। रो डेंसिटी है, जो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है। प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी है ये पर यूनिट प्रेशर, रो डेंसिटी है पर यूनिट प्रेशर, याद रखना है। वो डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब नहीं। देन रो विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट ये PV, ये बराबर होगा P1V है ना, P1 प्लस P1V छोटा V, इसमें कहीं कुछ छूटे नहीं, खाली देखते रहना है, प्लस P1 प्लस mg बाई S है ना। तो ये P1V माइनस P1 छोटा V प्लस mg बाई S बड़ा V माइनस mg बाई S छोटा V, माइनस mg बाई S इंटू छोटा V, ठीक है। ये देखिए ये बराबर हो गया। ये इसको ऐसे भी लिख ले सकते हैं, यहाँ छोटा v है, यहाँ mg बाई S छोटा V बड़ा V। तो देखिए यहाँ ये क्या लिखेंगे, P1V है, और हाँ ठीक है, तो V से इसको फिर डिवाइड कर लेंगे। यहाँ P1V V वाला टर्म जहाँ जहाँ है उसको नोट कर लीजिए। ये P1 प्लस mg बाई S, ये mg बाई S इंटू V है ना। अब इसको मिटाते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे mg बाई S इंटू बड़ा V, P1V mg बाई S V, और प्लस ये P1V माइनस P1V दो जगह आ गया, P1V हाँ P1V माइनस P1V।
तो ये कट गया, P1 छोटा v, ठीक है। ये P1 रो भी, P1 v माइनस v, ये कट जाएगा, P1 v, ये दोनों कैंसिल्स आउट, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा P1 v प्लस mg/s v माइनस ये बचेगा माइनस mg/s इंटू छोटा v, ये P भी बचा। तो अब इसको अगर ऐसा करें कि सर P निकालना है, P1 अपने लोगों को निकालना है, देखिए इसको मिटा देते हैं। तो ये दैट इज़ यहाँ P बराबर होगा P1 प्लस mg/s माइनस mg/s इंटू छोटा v बाई बराबर। देखिए ये ठीक है एकदम। यहाँ कैसे हुआ समझ गए, यहाँ से यहाँ तक का मास गैस का कितना है, इतना है, P1 रो भी, यहाँ पर का प्रेशर P1 है, और यहाँ से नीचे कितना मास है, P1 प्लस mg/s, ये प्रेशर है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का कितना है, V माइनस V, डेंसिटी है रो, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मास जुड़ के पूरा मास, ये पूरा वॉल्यूम है V, पूरे में प्रेशर पहले था P और डेंसिटी था रो, देन इतना हो गया। अब अगर हम कहें कि इसमें P1 कितना है तो निकाला जा सकता है, देखिए ओके, इसमें निकाल देंगे ये P1 कितना है, इसलिए P1 बराबर लिखेंगे, दैट इज़ P1 बराबर लिखेंगे P माइनस mg/s, और यहाँ माइनस है ना, ये P माइनस mg/s प्लस P1 बराबर P माइनस mg/s प्लस mg/s इंटू v बाई v, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन हो गया P प्लस mg/s था ना, यहाँ माइनस था, उल्टा लिख लिया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अब देखिए ये, हाँ P1 निकालना था ना, P1 प्लस P माइनस mg/s, ठीक है, नहीं P1 निकालना है ना, P1 बराबर P माइनस mg/s प्लस mg/s, भाई उल्टा लिखा है, देखिए यही गलती हो गई, P माइनस mg/s, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा mg/s इंटू छोटा v बाई बराबर, ये P1 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि साहब वो P माइनस mg/s 1 माइनस छोटा v बट्टे बराबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये P1 बराबर, कहीं गलती नहीं है, देख लीजिए कहीं गलती नहीं होगी। P1 माइनस mg/s v बाई v, P1 v प्लस ठीक है, सब ठीक है। यहाँ ये P1 v है, P1 रो ख़त्म है, प्लस P1 प्लस mg/s, P1 से इसको मल्टीप्लाई है, P1 v प्लस mg/s v माइनस P1 इंटू छोटा v और माइनस mg/s इंटू छोटा v, करेक्ट। ये बराबर P1 प्लस mg/s v कॉमन आ गया, माइनस mg/s छोटा v कॉमन आ गया, ये बराबर हो गया P1 प्लस mg/s v से डिवाइड कर दिया, माइनस mg/s यहाँ v से डिवाइड कर दिया। P1 अपने लोग निकाल लिया, P1 बराबर इतना माइनस इतना होगा, इतना माइनस इतना प्लस इतना, तो यहाँ इतना माइनस इतना यहाँ कॉमन ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस है, ये ठीक है। अब नाउ यू सी P1 डैस्ट कितना होगा, P1 डैस्ट है प्रेशर जस्ट इसके नीचे, P1 डैस्ट प्रेशर होगा, और वो प्रेशर बराबर होगा P1 डैस्ट बराबर होगा, हमेशा याद रखना P1 डैस्ट ये है प्रेशर जस्ट एट द बॉटम ऑफ मरकरी, जस्ट एट पॉइंट D, जस्ट P1 ये है प्रेशर जस्ट एट पॉइंट D, प्रेशर जस्ट एट पॉइंट D, लिख देते हैं हम एट पॉइंट D, ये बराबर होगा, ये होगा P1 प्लस यहाँ इसके चलते प्रेशर होगा mg/s, P1 प्लस mg/s कितना होगा, P1 प्लस mg/s। अब देखिए इसमें mg/s जोड़ दिया, s है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका याद रखना है। तो अब इसमें जो जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये P माइनस mg/s, ये सिर्फ इतना बचेगा, ये बराबर बचेगा P प्लस ये माइनस mg/s ख़त्म होगा ना, प्लस जोड़ेंगे इसमें और फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया P प्लस mg/s
mg/s छोटा v बाई बड़ा v। ये हो गया, देखिए ये हुआ, ठीक है, P1 प्लस mg/s। और तो इसलिए P1, हाँ P1 प्लस mg/s हो गया। P1 डैस्ट बराबर P1 की जगह है P माइनस mg/s और प्लस mg/s बाई v। तो इसमें mg/s जोड़ेंगे तो ये टर्म विल कैंसिल आउट, ये ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस इतना बचेगा। ये याद रखिए P1 डैस्ट कितना हुआ। अब ठीक है, याद रखना है P1 डैस्ट है P प्लस mg/s छोटा v बाई बड़ा v, एंड P1 है कितना, P1 है P माइनस mg/s 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v। mg/s कॉमन है यहाँ, यह माइनस इतना, ठीक है। अब नाउ यू सी कि साहब यही अगर यहाँ चला आवे तब क्या होगा, यहाँ चला आवे तो फिर यहाँ इधर P2 होगा, इधर P2 डैस्ट होगा। यहाँ जैसे यहाँ P1 है P1 डैस्ट है ना। अब ऊपर का हम मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर मिटाते हैं और वो देखिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन, नाउ यहाँ हम लिखते हैं नाउ व्हेन pellet reaches C dash D dash, pellet reaches C dash D dash, then pressure at point C, then pressure at point C dash is P2C, then pressure at point D dash क्या होगा, pressure at point D dash होगा P2 plus mg/s, and so pressure at point D dash will be, and so pressure at point D dash will be कितना, P2 प्लस mg/s, इसलिए कि इसके भार के चलते भी प्रेशर पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब अपने लोगों को P1 मालूम है और P1 डैस्ट मालूम है। P1 इज़ दिस इज़ P1 एंड दिस इज़ P1 डैस्ट, एकदम याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना, ये इसको कभी नहीं। उसी तरह से हम P2 और P2 डैस्ट निकालेंगे। ऊपर हम मिटा देते हैं। तो देखिए इसके ऊपर प्रेशर कितना है, P2 है, तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से देखिए टोटल तो मास का जितना था उतने है, ये था रो और P और V, ये बराबर। अब देखिए इसका मास निकालिए, ये रो होगा, P2 होगा एंड V माइनस छोटा v हो, है ना। यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम कितना है, V माइनस V, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, छोटा v, पहले माना हुआ है। और प्लस ये प्लस कितना होगा, प्लस ये इसके अंदर का प्रेशर, तो इसके अंदर कितना होगा, रो और ये P2 डैस्ट, रो ये हाँ प्रेशर होगा mg/s, इसके अंदर mg/s है, P2 प्लस mg/s होगा, रो P2 प्लस mg/s ये होगा। और हाँ ठीक है, P2 प्लस mg/s, ये ठीक है। और यानी P2 ऊपर का प्रेशर, इसका प्रेशर mg/s जैसे होता है होगा, और इसका वॉल्यूम कितना है, छोटा v। तो ये हो गया दिस। अब इसमें से भी रो हटा देंगे हम लोग सब, यहाँ PV लिखेंगे, PV बराबर ये हो गया P2V माइनस V प्लस P2V यहाँ भी हो गया प्लस mg/s, P2 प्लस mg/s इंटू छोटा v, ये हुआ। अब इसमें से हाँ P2 प्लस mg/s, P2 लिखिए, P2 प्लस mg/s। अब इसमें से P2 निकालना है, तो ये है P2V प्लस P2V, P2V माइनस V है और प्लस P2V है, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ कितना, PV बराबर हाँ P2V माइनस V, ठीक है, और प्लस P2 mg/s V। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ P2V माइनस P2V और प्लस P2V प्लस mg/s इंटू V।
देखिए इसका मतलब ये P2 भी बराबर कितना बचेगा, P भी माइनस इतना हो जाएगा, ये P भी माइनस इतना, दैट इज़ P2 भी, माने भी हटा भी दीजिए, ये भी अगर हटा दीजिए दैट इज़ यहाँ लिख सकते हैं P बराबर P2 माइनस P2 प्लस है ना, P2 प्लस mg/s इंटू छोटा v बाई बड़ा v से हर जगह डिवाइड हो गया, इसलिए P2 बराबर कितना हो गया, अब देखिए P2 बराबर है, इसलिए P2 बराबर हो गया, P2 बराबर P माइनस mg/s छोटा v बाई बड़ा v, ये हो गया दिस, ये P2। और अब P2 डैस्ट कितना होगा, यहाँ नीचे में इसमें mg/s जोड़ेंगे, इसलिए P2 डैस्ट बराबर, देखिए अपने लोगों को P1 मालूम है, P1 डैस्ट मालूम है, उसी तरह यहाँ P2 निकालेंगे, P2 डैस्ट निकालेंगे, इसलिए P2 डैस्ट बराबर कितना होगा, देखिए P2 डैस्ट ये कितना होगा, ये बराबर होगा P2 प्लस mg/s, इतना ही होगा सिर्फ, इसलिए कि इसमें mg/s ही जुड़ेगा, यहाँ पर P2 डैस्ट, यहाँ जो इसका भाड़ ही जुड़ेगा, P2 डैस्ट है ही, यहाँ P2 है ही, प्लस mg/s जुड़ जाएगा इतना, तो ये P2 प्लस mg/s करेंगे तो ये P माइनस mg/s v बाई v प्लस mg/s, इसका मतलब ये mg/s कॉमन आया, ये बराबर हो गया P2 माइनस mg/s, ये P2 डैस्ट P2 यहाँ लिखा, तो देखिए ये P2 डैस्ट निकाल रहे हैं, P2 डैस्ट बराबर ये P2 हो गया माइनस mg/s, ये P2 हुआ माइनस ये mg/s कॉमन आया, माइनस mg/s, और यहाँ ये हो गया 1, mg/s 1 हुआ ना, 1 प्लस छोटा v बाई बड़ा v, माइनस नहीं 1 माइनस ये माइनस होगा तब नहीं प्लस होगा, 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v, 1 प्लस होगा ये, अच्छा प्लस mg/s कॉमन लिया ना, mg/s कॉमन लिया तो 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v लिख दीजिए, ये होगा, ठीक है। P2 प्लस mg/s आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर mg/s ही रहा, और माइनस v से ये इतना आ गया, ये P2 डैस्ट है, ये P2 है, ये P2 डैस्ट है, याद रखना P2 डैस्ट है, ओके। देखिए अपने लोगों को P2 मालूम, P2 डैस्ट मालूम, P1 मालूम, P1 डैस्ट मालूम, अब फिर हम लोग करेंगे, बाकी सब ऊपर का मिटाएंगे। अच्छा P2 प्लस mg/s, P1 P माइनस mg/s, अच्छा P के टर्म में नहीं आया, P2 हाँ ये P2 डैस्ट बराबर हो गया P भी, तो P माइनस है, P2 था कितना, P2 था P माइनस mg/s v बाई v, और P2 डैस्ट हो गया P माइनस, गलती हो गई यहाँ P2 डैस्ट में, P2 बराबर तो ठीक है, यहाँ ये इसमें P आना चाहिए ना, P आना चाहिए, P2 आ गया है, ये देखिए यहाँ ज़रा सी गलती होगी, ये देखिए गलती, P2 ठीक है, अब P2 डैस्ट करना है, इसमें mg/s जोड़ना है, अब P2 डैस्ट बराबर होगा, देखिए P2 डैस्ट ये बराबर होगा P2 प्लस mg/s, तो P2 की जगह तो इतना ना है, P2 प्लस mg/s ये होगा, अब P2 की जगह तो इतना लिखना है ना, ये लिखना है P माइनस mg/s और mg/s v बाई v, P माइनस mg/s v बाई v और प्लस mg/s, यानी ये हो गया, यहाँ इसको ऊपर मिटा देते हैं, यानी P2 डैस्ट हो गया, दैट इज़ P2 डैस्ट बराबर हो गया, P2 डैस्ट बराबर कितना हो गया, P माइनस mg/s कॉमन ले लेंगे, ये हो गया P प्लस mg/s 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v, ठीक है, बड़ा v, ये हो गया P2 डैस्ट, याद रखिएगा P2 बराबर कितना है, P2 बराबर, फिर हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ, P2 बराबर कितना है, याद रखना है P2 बराबर कितना यहाँ निकला हुआ है, P माइनस सब P के टर्म में लिखना है, P इस पूरा प्रेशर जो हम लोग जानते हैं, P1 P2 कोई नापने का उपाय नहीं है, P माइनस mg/s छोटा v बाई बड़ा v, ये देखिए ये दोनों है, उसी तरह से P1 कितना था,
P1 बराबर था P माइनस mg/s, दोबारा हम लिख रहे हैं, लेकिन इसको नोट करने के लिए, इसलिए कि फिर आगे कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी, लोग भूल जाएगा कि क्या था नहीं था, इसलिए इसको नोट कर लेना है। P1 बराबर है P माइनस mg/s, mg/s दोबारा उतार रहे हैं हम, 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v। और P1 डैस्ट कितना है, P1 डैस्ट देखिए यहाँ P1 डैस्ट लिखा हुआ है, P1 डैस्ट बराबर है P प्लस mg/s, P प्लस mg/s इंटू छोटा v बाई बड़ा v, छोटा v बाई बड़ा v। देखिए ये चारों पॉइंट को तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मिटा दें नीचे, आप इस नीचे को मिटा दें। अगर हम लोग चाहें तो P1 डैस्ट प्लस P1 डैस्ट माइनस P1 ये भी निकाल लें, P2 डैस्ट प्लस P2 डैस्ट माइनस P2 ये भी निकाल लें तो अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। क्या करें, P1 डैस्ट प्लस P1 ये कितना होगा, देखिए अगर कोई कहे कि इसलिए P1 डैस्ट निकाल लें, आगे काम करना ही है, P1 डैस्ट प्लस P1 ये बराबर कितना होगा, ये होगा P1 डैस्ट प्लस P1 बराबर, ये इसको जोड़ लीजिए। देखिए P1 डैस्ट P1 है, 2P तो आ ही जाएगा, और ये माइनस mgs/v है, और ये प्लस mgs/v है, तो माइनस mg/s, और यहाँ mg/s v/v प्लस है, ये प्लस इतना हो जाएगा 2p माइनस mg/s हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए, ये P1 प्लस P1 डैस्ट हम बता रहे हैं, ये 2p होगा, और ये यहाँ माइनस माइनस प्लस है, और यही टर्म है, तो ये होगा 2mg/s छोटा v बाई बड़ा v, और माइनस mg/s ये होगा, ठीक है। एंड P1 डैस्ट माइनस ये निकालें तो क्या होगा, अगर इसको माइनस कर लें तो देखिए ये घट जाएगा, P1 डैस्ट माइनस P1 अगर कर लें, माइनस P1 तो ये कितना होगा, P1 डैस्ट माइनस P1। अब इसमें देखिए ये इसमें से अगर घटा लें P कट जाएगा, ये प्लस mg/s है, घटाएंगे तो ये भी माइनस mg/s v/v हो जाएगा, ये टर्म माइनस माइनस प्लस है, और दोनों कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा एक वाला टर्म, यानी ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। इसमें से इसको घटाने पर ये ज़ीरो हो गया, P माइनस P ज़ीरो हो गया, mg/s v/v ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, घटाएंगे तो ये घट है ना, माइनस माइनस प्लस ही है, घटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, माने ये टर्म दोनों बचेगा, सिर्फ ये घटाने पर ये माइनस प्लस हो गया, mg/s बचेगा, कितना बचेगा, mg/s। उसी तरह से अगर P2 डैस्ट प्लस P2 कर लें, ये सब याद रखने की ज़रूरत है, आगे बहुत काम आएगा कैलकुलेशन में, अभी तो कैलकुलेशन इसका लंबा है। P2 डैस्ट प्लस P2 अगर करें तब क्या आता है, देखिए P2 डैस्ट प्लस P2, तो P2 भी मालूम है, P2 डैस्ट भी मालूम है। देखिए यहाँ माइनस mg/s v/v है, और यहाँ है ये माइनस है, ये भी माइनस mg/s v/v है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p ये 2p हो जाएगा, माइनस टू mg/s ये माइनस माइनस दोनों ये जुड़ गया, v/v हो जाएगा, और दोनों को जोड़ा है तो ये टर्म एक बचा रहेगा, प्लस mg/s होगा, mg/s यहाँ माइनस आया था, यहाँ प्लस है। अच्छा P2 डैस्ट माइनस P2 करें, देखिए डैश में से घटाइएगा, डैश वाला ज़्यादा है, डैश वाला नीचे का प्रेशर है, ये ज़्यादा है, ऊपर का कम है, नीचे का ही ज़्यादा है, ऊपर का कम है, इसीलिए हम इतना माइनस इतना नहीं कर रहे, उल्टा नहीं कर रहे। अब P2 डैस्ट में से P2 घटाइए, P2 डैस्ट में से P2, तो PP तो कट ही गया, ये प्लस माइनस mg/s/v है, ये भी माइनस mg/s/v है, घटाने से ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा mg/s। देखिए कितना अच्छा है, ये सब इस तरह का टर्म एक जगह आया, साथ साथ हो गया अभी, देखिए ये हो गया, ये सब को जमा रखना है, बहुत काम आएगा। उसके बाद अब देखिए, अब हम लोग ये निकालेंगे कि साहब वो यहाँ से यहाँ जाने में कितना गैस फ्लो किया, यानी यहाँ से जो यहाँ ये आया चल के,
तो गैस कितना फ्लो हुआ। तो यहाँ पर का प्रेशर कितना था, P2 डैस्ट, यहाँ पर का प्रेशर, और नहीं P1 डैस्ट, और फिर हुआ यहाँ पर का प्रेशर था P2 डैस्ट। तो यहाँ पर गैस कितना रहा होगा, P1 डैस्ट इंटू प्रेशर को रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर रो से वॉल्यूम इसका है V माइनस V। इतना मास रहा होगा गैस का जब ये यहाँ से चला था, और जब यहाँ चला तो यहाँ पर का प्रेशर है P2 डैस्ट, डेंसिटी तो वही रो है, अब वॉल्यूम है यहाँ पर का छोटा V, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना गैस इससे होके पास किया। हमने अभी निकालेंगे कि साहब कितना गैस पास किया तो इससे गिरने के बाद। ठीक है, बहुत अच्छे, ऊपर मिटा देते हैं हम। ये सारा रिज़ल्ट याद रखना है, हमेशा याद रखना है, P1 डैस्ट, P2 डैस्ट, P2 कितना, P1 कितना, ये सब। और अगर ये ऊपर वाला भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नीचे वाला बहुत काम का है, ये कैलकुलेशन में आना है। उसके बाद देखिए व्हेन द गैस हम लिखेंगे, या आप लिख लीजिए व्हेन द गैस, व्हेन द पैलेट reaches C dash D dash, then एयर, देन माने एयर जो भी है, हवा है, गैस जो भी गैस है, वो कितना गैस यहाँ से गया कितना गैस, देन अमाउंट ऑफ गैस, देन मास ऑफ गैस, दैट passes through the capillary tube is गैस का मास। ये यहाँ पर का प्रेशर कितना था पहले, P1 डैस्ट था ना, और फिर P1 डैस्ट रो, और यहाँ था V माइनस V। P1 डैस्ट इज P1 डैस्ट रो V माइनस V, और ये था इसमें से यहाँ बचा कितना, यहाँ पर आके माइनस ये P2 डैस्ट रो V, इतना बचा। यहाँ से यहाँ तक गैस का मास कितना है, P2 डैस्ट रो V, और यहाँ से यहाँ तक गैस का मास कितना था, P1 डैस्ट रो V माइनस V, ये छोटा V है, सिर्फ छोटा V। अब इसको यहाँ P1 डैस्ट P2 डैस्ट का वैल्यू फिर हम लोग बैठा लेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हुआ ये गैस ऑफ मास व्हेन द पैलेट रीचेस CT, देन मास ऑफ गैस दैट फ्लोज इतना बराबर इज़ इतना, और ये बराबर अब हम लोग लिखेंगे। यहाँ तो सब लिखा हुआ है, P2 डैस्ट P1 डैस्ट सब लिखा हुआ है, तो हम इसको मिटा दें, समझ में आएगी बात। मिटा देने से समझ में आना ही चाहिए। अब इधर मिटा देते हैं, इसको नहीं मिटाना चाहते हैं, बिकॉज कि इसको मिटा देंगे तो फिर वो याद रहेगा नहीं कि कौन कितना है। ठीक है, तो इसको कितना करें, देखिए हम इसको लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर से। चलिए ऊपर ही से मिटा दें, सब नहीं मिटाते हैं। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, ये बराबर P1 डैस्ट कितना लिखा हुआ है अपने लोगों को, ये यहाँ P1, हाँ P1 डैस्ट है, यहाँ P1 डैस्ट लिखना चाहिए, P डैस्ट नहीं है, कहीं P डैस्ट नहीं है, P1 डैस्ट। तो P1 डैस्ट बराबर कितना लिखा हुआ है अपने लोगों का, P प्लस mg/s v/v, है ना। क्या लिखेंगे, P प्लस mg/s छोटा v बराबर, ये हो गया P1 डैस्ट। और रो तो रो है, रो की जगह है, रो यहीं पर लिख लीजिए, वो कट उठ जाएगा। एंड V माइनस V है, तो V माइनस V भी कर लीजिए, V माइनस V। और माइनस P2 डैस्ट, P2 डैस्ट कहाँ है अपना, ये है P प्लस mg/s, वो है माइनस, इसको माइनस करना है, याद रखिए। रो तो सब में कॉमन है, तो P2 डैस्ट करना है, रो के सब में कॉमन है, V से इसको मल्टीप्लाई करना है। P2 डैस्ट है P प्लस, यहाँ माइनस करिए, यहाँ लिखिए P प्लस mg/s 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v, 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v। ये हो गया, इसको घटाइए, देखिए कितना होगा। रो तो अपनी जगह है, ये बराबर हो गया, रो अपनी जगह है। इसको लिखेंगे
P से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे PV, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे माइनस P छोटा v, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे mg/s, बड़ा v से छोटा v कट जाएगा, बड़ा v से बड़ा v, mg/s इंटू छोटा v, ये बचेगा। और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा माइनस mg/s v²/v, ये बचेगा। ठीक है, ये इतना बचेगा, इतना इसको मल्टीप्लाई करके हुआ, देखिए ठीक हुआ। पहले इस p से v को मल्टीप्लाई कर दिया, pv हो गया, mg/s से और फिर इस p से छोटा v को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस pv हो गया। फिर इस mg/s से छोटा v बाई बड़ा को किया, कट गया, mgs v/s बचा। फिर इससे किया मल्टीप्लाई तो mg/s v² हो गया, भाई इतना हो गया। माइनस देखिए, माइनस, अब इसको मिटा भी देंगे नीचे तो कोई हर्जा नहीं है। चलिए अब ठीक है, माइनस अब करिए यहाँ, ये देखिए ये p प्लस mg/s है, यहाँ p हो गया प्लस mg/s से उसको मल्टीप्लाई है, तो यहाँ p से तो और किसी को मल्टीप्लाई है नहीं, तो ये p ही रह गया, p रहा, और mg/s, p प्लस mg/s है ना, p प्लस mg/s 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v, बहुत अच्छा। तो हाँ ठीक, तो p प्लस m, यहाँ इसको ऐसे ब्रैकेट कर लेते हैं, माइनस p हो गया, p को 1 से गुना हुआ p माइनस p गुने छोटा v बाई बड़ा v, और प्लस mg/s और माइनस mg/s छोटा v बाई बड़ा v। देखिए ये हुआ। अब इसमें से कितना टर्म कट रहा है, कितना नहीं कट रहा है, देखिए ये ठीक है, pv माइनस v, pv हो गया माइनस pv हो गया, बहुत अच्छा, mg/s, p प्लस mg/s v माइनस v, बहुत ठीक है। अब इसको देखिए कटेगा, ये माइनस pv बाई v, ठीक है, p प्लस mg/s, माइनस pv है, माइनस pv आना चाहिए वहाँ भी, माइनस 2pv, mg/s यहाँ भी है, v²/v, mg/s v है, इसमें कहीं गलती हो गई फिर क्या, ये कहाँ से कहाँ तक निकाला है, ये निकाला है p1 डैस्ट रो v माइनस p2 डैस्ट रो v, यही निकाला। When the pellet reaches CD, then the mass of gas that flows through the capillary tube is इतना, p1 डैस्ट कितना लिखा है अपने लोग, p1 डैस्ट p प्लस mg/s छोटा v बाई बड़ा v, p प्लस mg/s छोटा v बाई बड़ा v, ठीक है। और p1 डैस्ट रो v माइनस v, रो तो हटाइए, अच्छा, माइनस p2 डैस्ट लिखा है p प्लस mg/s और 1 माइनस छोटा v बाई बड़ा v, अच्छा, और यहाँ v भी तो लिखना था, v भी तो लिखना था यहाँ p2 डैस्ट में p2 प्लस mg/s v भी तो लिखना था ना, यहाँ v छूट गया एक लिखना, p2 डैस्ट की जगह लिख दिया हमने, p2 डैस्ट की जगह p प्लस mg/s 1 माइनस v बाई v, करेक्ट, p2 डैश की जगह, लेकिन रो तो वहाँ है, लेकिन छोटा v से तो इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर तो इसको छोटा v से भी मल्टीप्लाई करना है, तो छोटा v से यहाँ, एक छोटा v से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, छोटा v से मल्टीप्लाई करिए, तब होगा, तब ये सही आएगा। अब देखिए ये pv आ जाएगा, ये माइनस pv आएगा, यहाँ वाला टर्म तो ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन ठीक है, pv प्लस माइनस pv mg/s v बाई v mg/s v से v कट गया, mg/s v हो गया, इससे हुआ mg/s v²/v हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ ये pv आ जाएगा, देखिए यही छूट रहा था, ये p इस v से मल्टीप्लाई होना है इसको, pv और pv होगा, यहाँ इस v से मल्टीप्लाई होना है p प्लस mg/s इंटू 1 माइनस v बाई v, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, p डैस्ट बराबर हो गया है कितना, p2 डैस्ट है ना, p2 डैस्ट बराबर है p प्लस mg/v इतना,
1 माइनस वी बाई वी, और उस पूरे को P2 डैस्ट को V से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस पूरे को V से मल्टीप्लाई करना, तो इसमें भी V हो जाएगा और इसमें भी V हो जाएगा, दोनों में V हो जाएगा, यहाँ भी V हो जाएगा, छोटा v है ना, P प्लस इससे V से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, P2 V को करना है, यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा, यहाँ तो किया हुआ है, यहाँ नहीं किया हुआ है, ये हो गया PV, ठीक है, P2 भी हाँ माइनस P2 भी इंटू P2 डैस्ट की जगह कितना लिख दिया, P2 डैस्ट की जगह PV लिखना है, P2 डैस्ट रो V, P2 डैस्ट की जगह है P प्लस mg बाई V, इतना, तो इसको V से मल्टीप्लाई करना है, V से ये छूटा हुआ, ये भी छूटा हुआ है, इस V को यहाँ V से मल्टीप्लाई करिए, देखिए अब कितना हुआ, ठीक है, P2 डैस्ट को V से मल्टीप्लाई, PV हो गया प्लस mg बाई s 1 माइनस V बाई V। अब देखिए यहाँ ये PV हो गया, ये PV यहाँ भी हो गया, और प्लस ये हो गया mg PV, यहाँ से देखिए mg बाई PV हो गया, इसको यहाँ कर लीजिए दोबारा इसको मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ माइनस PV हो गया, माइनस PV, और प्लस mg बाई s इंटू V, mg बाई s भी हो गया, माइनस mg बाई s V स्क्वायर बाई V, देखिए ये हो गया दिस, ओके। अब देखिए mg V बाई s यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये माइनस ये कट जाएगा, ये टर्म, और माइनस mg बाई s V स्क्वायर बाई V, माइनस mg बाई s V स्क्वायर बाई V, माइनस माइनस से प्लस हुआ, ये टर्म भी कट जाएगा, बहुत अच्छा। अब देखिए ये बराबर कितना बचा, आ गया एकदम टर्म आ गया, ये P रो हो गया, ये टर्म बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, PV, तो यहाँ ये PV है माइनस P इंटू 2V, माइनस 2PV लिख देते हैं, माइनस 2PV, ये बराबर हो गया रो PV माइनस 2V। देखिए ये मास ऑफ गैस दैट फ्लोज थ्रू ट्यूब, ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट, यही है। यहाँ एक गलती हो गई थी, ये भी छूट गया था, ये भी, दिस भी, इसी के चलते यहाँ गलती हो रही थी, बहुत अच्छा। तो ये इसीलिए अगर रेट ऑफ फ्लो निकालना हो, इफ़ टाइम टेकन बाय द गैस, बाय द गैस नहीं, बाय द मरकरी इन फॉलिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक था, इन फॉलिंग फ्रॉम CD टू CD डैस्ट था ना, फ्रॉम CD टू C डैश D डैस्ट, वही था। ये टाइम टेकन इज टी, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, ये बराबर होगा, इतना गैस फ्लो के कर गया है, मास ऑफ द गैस, द पहले टीचर इतना, देन मास ऑफ द गैस दैट द कैपिलरी ट्यूब फ्लोज थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, लिखा हुआ था। तो फ्लोज ये बराबर कितना हो गया, ये हो गया रो PV माइनस 2V बाई T, इसको याद रखना, ये एक बात हो गई, ये एक बात है। फिर दूसरी बात फिर हम शुरू करेंगे, फिर अभी इसमें पॉइज़ लॉ लगाना है, पॉइज़ फार्मूला। अब इसको मिटा दें, ऊपर से सब मिटा दें हम, ठीक है। नाउ पॉइज़ फार्मूला जो है, वो पॉइज़ फार्मूला सेज कि साहब गैस फ्लोइंग, मास ऑफ गैस फ्लोइंग थ्रू द गैस, ये वो बराबर होता है P πr4 बाई 16 ईटाइल। तो यहाँ ये होगा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, नहीं वो इसका डिफरेंस है, P प्रेशर डिफरेंस है, P प्रेशर डिफरेंस होता है। तो इसमें होगा पहले P1 डैश स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, और यहाँ P1 प्रेशर था, और उसके बाद होगा फिर P2 स्क्वायर माइनस P2 डैश स्क्वायर, तो वो करना पड़ेगा। देखिए अकॉर्डिंग टू पॉइज़ फार्मूला हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जो पहले पढ़ाया हुआ है, ये पहले इसके पहले हमने वो पॉइज़ फार्मूला पढ़ाया है, अकॉर्डिंग टू पॉइज़ फार्मूला पॉइज़ फार्मूला के मुताबिक, ये पॉइज़ ऐसे ही लिखते हैं, पॉइज़ फार्मूला
according to Pois's formula, mass of gas flowing per unit time, mass of gas flowing per unit time at position कहाँ था, at the time when position of mercury is at CD पड़ जाता है। तो भाई C डैश D डैश पढ़ा जाएगा तो दूसरा होगा, ये होगा पाई आर फोर P1 डैश स्क्वायर, P1 डैश ज़्यादा प्रेशर वाला है, माइनस P1 स्क्वायर P पाई आर 4 होता है ना बाई 16 ईटा L, ये होगा मास ऑफ गैस। ये वॉल्यूम है, इसको डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो तो ऐसे ही है आ जाएगा, ये रो मल्टीप्लिकेशन ये भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। मास लिखा है इसलिए रो से, वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो इसलिए इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास हो गया। ठीक, अब ये बराबर कितना होगा, देखिए ये बराबर होगा, ये बराबर रो इंटू पाई आर 4, तो जैसे अपना है वैसे ये होगा P1 डैस्ट प्लस P1 इंटू P1 डैस्ट माइनस P1 बाई 16 ईटा L। ये मास ऑफ गैस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसको ये बराबर m1 से CD इज एट सी, क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू पॉइस फार्मूला, मास ऑफ गैस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम व्हेन पोजीशन ऑफ मर्करी इज एट CD इज m1 से m1 का इज गिवन बाय से CD इज m1 से देन m1 बराबर इतना ही होगा, इतना हो। तो अब इसको P1 डैस्ट प्लस P1 अपने लोगों को करना है, देखिए यहाँ पर अपने लोगों को लिखा हुआ है P1 डैस्ट प्लस P1 और P1 डैस्ट माइनस P1 भी हमने इसीलिए लिख लिया है। अभी दोनों वैल्यू को यहाँ से उठा के पुट कर देंगे और फिर उसको ये करेंगे, ये बराबर इसको हम यहाँ लिख दें, इसको मिटा दें, नीचे वाला मिटा दें, यहाँ नीचे वाले को लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख के रखते हैं रो P V माइनस 2 भी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, ये यही है टी टाइम में फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये यही है रो P इतना टाइम टेकन इतना, ये इतना अच्छा है, इतना बाई टी भी है, इतना बाई टी भी, ये टी भी है, ये दिस टी। इसको मिटा देते हैं फिर नीचे, देखिए ये बराबर रो तो है ही और ये पाई आर 4 है ही और 16 ईटा एल अपनी जगह है, वो बाई 16 ईटा एल अपनी जगह है, ईटा एल। अपने लोगों को देखना है P1 डैस्ट प्लस P1 और P1 डैस्ट माइनस P1, ये कितना आता है। देखिए P1 डैस्ट प्लस P1 जोड़ेंगे 2P आ जाएगा और यहाँ माइनस है, ये प्लस mg/s v/v है ना, और यहाँ माइनस से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस mg/s v/v आ जाएगा और ये माइनस mg/s रहेगा, तो ऐसी हालत में ये हो जाएगा 2p प्लस 2 mg/s v/v माइनस mg/s, ये P1 प्लस P2 जोड़ने पर होगा और P1 डैश में से P1 घटाएंगे, इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस mg/v ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ mg/s बचेगा। क्या क्या बचेगा, देखिए ये टर्म के लिए क्या बचेगा, P1 डैश प्लस P1 के लिए क्या बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ना है यहाँ तो 2p तो हो ही जाएगा, 2p हो जाएगा और प्लस mg/s v/v है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस mg/s v/v है, ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 mg/s छोटा v बराबर और ये माइनस mg/s रह जाएगा, mg/s रह जाएगा, ये इतना होगा और P1 प्लस P2। अब P1 माइनस ये हो गया जोड़ने पर जोड़ा है ना, P1 प्लस P2 ये दोनों को जोड़ा है। अच्छा घटाएंगे अगर तो क्या होगा, घटावेंगे तो P1 डैश में से P घटाएंगे, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस है, ये भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ mg/s,
क्या बचेगा, एम जी बाई एस। देखिए तो ये ठीक है, इस यहाँ एम जी बाई एस लिख देंगे हम लोग, एम जी बाई एस। ये ठीक हुआ क्या, ये कहाँ से आएगा, जोड़ के फिर देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, गलती होगी तो गलती हो जाएगी। P1 डैश प्लस P1, इस दोनों को जोड़ना है। 2P तो होगी जी बाई एस वी बाई वी, तो 2 mg/s हो गया वी बाई वी, और फिर ये माइनस mg/s है, माइनस mg/s है, ठीक है। अच्छा P1 डैश में से P1 घटाना है, तो ये तो घट गया, ये mg/s वी बाई वी प्लस है, यहाँ भी mg/s वी बाई वी माइनस माइनस प्लस है, वो कट गया। ये बचा सिर्फ इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, mg/s बचेगा, mg/s। बहुत अच्छे। और m2 बराबर कितना होगा, उसी तरह m2 बराबर अकॉर्डिंग टू m2 क्या है, मास ऑफ द लिखा है अकॉर्डिंग टू पॉइस फार्मूला, पोजीशन ऑफ मरकरी एज एट CD देन मास m1 बराबर। अच्छा CD से अगर C' पर आ जाए तब क्या होगा, वैन मरकरी पैलेट रीचेस टू, ये पास फार्मूला का ये पहला हुआ, मरकरी पैलेट रीचेस टू C'D', अभी CD पर पहुंचा था, ये CD पर पहुंचा था, उसके बाद यहाँ है C'D' पर पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉमा दोनों तरफ। तब क्या होगा, ये तब यहाँ होगा ये m2 देन CD देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ गैस देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ गैस, ये बराबर कितना होगा, ये होगा गैस इज m2, गैस इज इफ m2 देन m2 बराबर कितना होगा, देन m2 बराबर होगा यही रो पाई r4 बाई 16 इटाइल ये होगा, और यहाँ होगा P2 डैस्ट प्लस P2 डैस्ट प्लस P2 एंड P2 डैस्ट माइनस P2 डैस्ट माइनस P2, ये होगा 16 इटाइल बाई है ही सब, बस इतना होगा। अब फिर इसको जोड़िए, देखिए कितना होता है, दोनों का एवरेज ले लेना है, दोनों को करके m1/m2/2 कर देना, तो ये आ जाएगा आसानी से। देखिए कितना हो गया, ये P2 प्लस P2 डैस्ट कितना है, ये 2P है ना, माइनस 2mg/v प्लस mg/s, ये देखिए ये रो पाई r4 बाई 16 इटाइल P2 डैस्ट प्लस P2 करना है, P2 डैस्ट प्लस P2 ये टर्म है, ये है 2P माइनस 2mg/s छोटा v/v माइनस 2mg/s छोटा v/v हो गया, 2mg/s छोटा v/v प्लस mg/s है ना, और इनटू P2 डैस्ट माइनस P2 डैस्ट माइनस P2 करना है, तो P2 डैस्ट माइनस P2 बराबर कितना है, सिर्फ mg/s, ये mg/s, देखिए mg/s। अब इस दोनों को जोड़ के, ये m1 m2 दोनों एवरेज रेट है, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा कि साहब एवरेज रेट ऑफ फ्लो क्या है। इसलिए एवरेज रेट ऑफ फ्लो, अब यहाँ लिख दें हम लोग एवरेज रेट ऑफ फ्लो, इसको आप मिटा देते हैं, अब तो इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसलिए एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, इसलिए एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, ये बराबर होगा m1 प्लस m2/2, ये बराबर कितना होगा, m1 m2 जोड़ा ही हुआ है, तो रो पाई r4 बाई 16 इटाइल कॉमन आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस 2mg/s v/v प्लस 2mg/s v/v, ये दोनों कट जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस mg/s माइनस mg/s कट जाएगा, mg/s कॉमन में है, mg/s कॉमन में है, कट जाएगा, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से ये एक माइनस है एक प्लस है, mg/s ये बाहर रहेगा, इसको बाहर कर देना है, ये 2p जोड़ के 2p ही होगा, तो इसका मतलब मैंने 4p होता ना, तो 4p नहीं होगा, एवरेज करना है बाई 2 करना है, तो 2 ही बचेगा। तो ये कितना बचा है, ये बराबर बच गया, ये एवरेज प्रेशर कितना हो गया, P पाई r4, P ही ना है, हाँ P1 प्लस P2, ठीक है P है, तो रो पाई r4
यहाँ P अपने लोगों को लिखा हुआ है प्रेशर P2 डैश प्लस P पूरे में इसका प्रेशर था, वो याद रखना है, गैस का प्रेशर था, P रो भी अपने लोग किया है। इसलिए एवरेज रेट ऑफ फ्लो ये बराबर देखिए कितना होगा, ये होगा पाई आर रो पाई आर 4 रो पाई आर 4 बाई 16, रो लिखा है, रो डेंसिटी है गैस का, 16 ईटा एल, 16 ईटा एल, और ये हो गया 2p, ये 4p होगा, उसका एवरेज लेंगे 2p आएगा, ये 2p ही आएगा। एवरेज लेना है माने बाई 2 करना है, तो जोड़ने से 4p, और ये जोड़ने से कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, mg/s बचा रहेगा इनटू ये mg/s, ये एवरेज रेट ऑफ फ्लो। ये बराबर हो गया रो पाई आर 4 बाई 16 8 ईटा एल कह लीजिए, 8 ईटा एल 2 से कट गया, इंटू पी पाई आर 4 हो गया, इंटू mg/s। ये कितना हो गया, एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस। तो अब देखिए, अब पहले क्या निकाले हुए थे, पहले ये निकाले हुए थे रो पी v माइनस 2v बाई टी। तो इक्वेटिंग दिस विथ इतना, दैट इज़ अभी सबको मिटा देते हैं, हो गया, जवाब आ जाएगा, दैट इज़ अर्थात ये दैट इज़ हो गया। ये देखिए रो पी v माइनस 2v बाई टी, ये बराबर हो गया रो पाई आर 4 इंटू पी है ना, इंटू पी बाई 8 ईटा एल और इंटू mg/s। अब इससे निकाल लीजिए कि ईटा क्या है। देखिए रो दोनों तरफ से आप छोड़ दे सकते हैं, इसको निकाल दे सकते हैं, पी को निकाल दे सकते हैं, और निकल गया ये टी बचा रह गया, इसका मतलब बच गया कौन चीज़, ये v माइनस 2v, दैट इज़ v माइनस 2v बाई टी, ये बराबर बच गया पाई आर 4 इंटू mg/s और mg/s इंटू 8 ईटा एल इंटू mg/s इंटू 8 ईटा एल। अब ईटा अपने लोगों को निकालना है, इसलिए ईटा बराबर ये कितना लिखा है, एस है ना, एस एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका ट्यूब का, इसलिए ईटा बराबर हो गया कितना पाई आर 4 इंटू mg इंटू टी बाई ये ईटा निकालना है 8 इंटू एस एल इंटू v माइनस 2v। देखिए इसमें सब कुछ माना हुआ है, आर है, आर कौन चीज़ है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, mg क्या है, मरकरी का वेट, t क्या है, टाइम cd से लेके c'(t) तक आया, v क्या है, पूरे इसका वॉल्यूम, और छोटा v क्या है, कैपिलरी ट्यूब का वॉल्यूम, कैपिलरी ट्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज़ छोटा v, नहीं कैपिलरी ट्यूब का वॉल्यूम छोटा v नहीं है, छोटा v था यहाँ से यहाँ तक, माने ऊपर जो छुटा हुआ था वो वॉल्यूम, ये ऊपर था ना वॉल्यूम, माने प्लेट के इधर जो जितना है, कैपिलरी ट्यूब का कोई वॉल्यूम नहीं, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, ये बहुत कम होता है, ये निकालना मेन काम, ये लिखा रहता है, और mg ये लिखा रहता है, सिर्फ आपको टाइम नोट करना है। बड़ा भी पूरे अपरेटस का वॉल्यूम है, 2v सब का वॉल्यूम है, ये s क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब का, वो ट्यूब आपको मालूम है, और सब कुछ मालूम है, सिर्फ t आपको निकालना है। ये यहाँ हेयर ऑल टर्म्स हम लिख देते हैं, ऑल टर्म्स एक्सेप्ट टी आर कांस्टेंट ऑफ apparatus, आर कांस्टेंट ऑफ apparatus, यानी ऑपरेटस का कांस्टेंट है, वो apparatus में लिखा हुआ है, पूरा वॉल्यूम कितना है, उसका रेडियस कितना है, मास कितना है मरकरी का, ये सब आपको तौलना नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है छोटा टी कि यहाँ से यहाँ तक मरकरी को आने में कितना टाइम लगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आसानी से निकल जाएगा। हेयर ऑल टर्म्स एक्सेप्ट टी आर क्या लिखा हमने, कांस्टेंट्स ऑफ apparatus, सो only measuring time t taken by pellet, t taken by pellet
by pellet to come from कहाँ से कहाँ तक, to come from यहाँ से यहाँ तक, वो CD to from CD to C dash D dash C dash D dash, only measuring time T taken by pellet to come from CD to C dash D dash C dash D dash D dash. Coefficient of viscosity of the gas can be determined. Coefficient of viscosity of gas can be determined. Viscosity of gas can be determined. ठीक है, can be determined. ये ओके, ये ठीक है, एकदम ठीक, यहाँ तक ये बात ख़त्म. ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन कर दिया.